नमस्कार, स्वागत है। और आज की जो अपडेट है वो तकलीफ देने वाली है। जी हां, आप जिनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं शायद उन्हीं के साथ बुरा होता है, और श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी अपडेट है कि श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज टीम से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि उनकी जगह पर किसको मिलेगी मौका, और अब वॉइस कप्तान की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। आइए इन सब की कर लेते हैं बात। सबसे पहले अय्यर साहब के बारे देखते हैं। तो भैया, आपने देखा कि अभी तक श्रेयस अय्यर की टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। अब जब अय्यर सरपंच साहब को मौका मिला तो उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, फॉर्म जरूरी है, फिटनेस जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर जरूरी होती है टाइमिंग। और शायद यही वो चीज है जो बार बार श्रेयस अय्यर के खिलाफ जाती दिख रही है। आप अगर पीछे जाकर देखें तो श्रेयस अय्यर साहब का करियर बड़ा अजीब पैटर्न फॉलो करता है। जब जब ऐसा लगता है कि अब वो सेट हो गए हैं, और जब जब ऐसा लगता है कि अब वो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन गए हैं, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्हें लाइन से बाहर कर देता है। एक वक्त था जब श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे। एक वक्त था जब ये चर्चा चल रही थी कि अगर शुभमन गिल वनडे में कंसिस्टेंट नहीं रहे, उनका बल्ला शांत रहा और रन नहीं बने, तो कप्तानी की रेस में अगला नाम श्रेयस अय्यर का हो सकता है। मतलब सोचिए, मिडिल ऑर्डर, कप्तानी का अनुभव, शांत दिमाग, प्रेशर में रन, सब कुछ मौजूद था। और हमारे गंभीर साहब फ्यूचर प्लान बनाते हैं, यंग कप्तान ढूंढते हैं, जिसमें सरपंच साहब इज बेस्ट है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरपंच साहब की किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया टूर पर कैच पकड़ते समय चोट लग गई थी, तब से फिर साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर थे, और अब न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर हो गए, जहां हमें लगा था कि अब वापसी होगी। वहीं उनका नाम स्क्वाड में दिखा ही नहीं, और वजह सिर्फ इंजरी नहीं है, वजह है इंटरनेशनल फिटनेस लेवल। खबरें हैं कि उनका वजन करीब 6 किलो कम हुआ, स्ट्रेंथ पूरी तरह वापस नहीं आई, बैटिंग ठीक ठाक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ बैटिंग से नहीं खेला जाता। फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एंड्योरेंस, सब कुछ चाहिए। इसलिए अगला स्टॉप है विजय हजारे ट्रॉफी। वहां जाकर खुद को दोबारा साबित करना होगा। लेकिन असली सवाल फिटनेस का भी नहीं है भाई, असली सवाल है मौकों का भी है, क्योंकि इसी गैप में एंट्री हो रही है तुराज गायकवाड़ की। ही हैव एक, और तुराज कोई स्टॉप गैप ऑप्शन नहीं है। डोमेस्टिक में उनका लिस्ट औसत विराट कोहली के बाद टॉप में है। आईपीएल में वो सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी को लीड कर चुके हैं। कप्तानी का अनुभव है, सेंचुरीज हैं, टेम्परामेंट है। अगर तुराज नंबर 4 पर खेलते हुए लगातार परफॉर्म करने लगे तो टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, और जब कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है तो उसे तोड़ना सिलेक्टर्स को पसंद नहीं होता। और यही सबसे बड़ा रिस्क है श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि इतिहास यही कहता है। 2023 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए थे, फिर भी उन्हें ड्रॉप किया गया, घरेलू क्रिकेट में भेजा गया, और वहां जाकर उन्होंने ट्रॉफी जीती, कप्तानी में कमाल किया, लेकिन फिर भी वापसी आसान नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि श्रेयस अय्यर अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या उनका समय निकल रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में उनका नाम धीरे धीरे पीछे जा रहा है। क्योंकि क्रिकेट में जगह सिर्फ आपकी नहीं होती, तो आपकी जगह हमेशा कोई और लेने के लिए तैयार बैठा होता है, और यही भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्रेयस अय्यर का टैलेंट, उनका क्लास, उनका मिडिल ऑर्डर में कंट्रोल, कोई सवाल नहीं, ऑल इज बेस्ड। लेकिन क्रिकेट में करियर सिर्फ बल्ले से नहीं बनता, करियर बनता है मौके, फिटनेस और टाइमिंग के सही मेल से। और फिलहाल श्रेयस अय्यर उसी टाइमिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अय्यर की गैर मौजूदगी में वॉइस कप्तान कौन बनेगा। आपको बता दें कि केएल राहुल को वॉइस कप्तान बनाया गया है, जो विकेट कीपर बल्लेबाज है और टीम में फिनिशर के तौर पर टीम में खेलते हैं। पिछले सीरीज में कप्तानी के साथ बल्लेबाजी भी कमाल की थी। हालांकि रविंद्र जडेजा का नाम भी चर्चा में है वॉइस कप्तानी को लेकर। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ ना तो बल्लेबाजी में कोई इंपैक्ट दिखा और ना ही गेंदबाजी में। अगर कप्तानी की बात करें तो शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। और आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।